हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, सितारा की जो वीडियो है वो मैंने देख ली थी। मैंने कहा था आराम से बात करेंगे और आपके साथ शेयर करते हैं फटाफट से अपना रिव्यू। अच्छा, जो सितारा का व्लॉग था काफ़ी वो एक यूँ समझ लें शॉकिंग और सेंसेशन फैला देने वाला लग रहा था, क्योंकि सितारा ने लिखा चैनल डिलीटेड। अब इस तरह का अगर टाइटल सितारा लगाएंगी तो जो सितारा की ऑडियंस है, जो कि सितारा को बहुत स्टार्ट से देख रही है, वो कहते हैं ना, तेरे लिए जीते हैं, तेरे लिए जीता था, तेरे लिए मरता था, कुछ इस तरह से सॉन्ग था। जो इस तरह की तमाम तर सिचुएशन का शिकार हैं, तो उनका तो मैं समझती हूँ शायद उनकी धड़कनें रुक गई हों। उन्हें अपने आप पर यकीन नहीं आ रहा कि ये जो उनके मोबाइल फ़ोन्स पर, उनकी स्क्रीन्स पर, लैपटॉप पर, टैबलेट पर, जहाँ कहीं वो देख रहे हैं यूट्यूब, ये जो वीडियो है ये सितारा का ही चैनल है या किसी और का आ रहा है, क्योंकि कैप्शन ऐसा है। लेकिन फिर तसल्ली हुई होगी जब वीडियो ओपन किया होगा। अच्छा जी, वीडियो के अंदर बेसिकली कुछ इतना ख़ास सितारा ने अपलोड नहीं किया था, है ना? कुछ क्लिप्स थे जिनको सितारा ने कंपाइल अप कर दिया था। एक तो भई जो बच्चियाँ हैं वो किसी इवेंट पर गई थी, कुछ इस तरह से मुझे समझ में आया है। और उसका भी क्रेडिट जो है वो सितारा टीचर को ही दे रही थी। तैयबा जो है उसको एक मेडल मिला, पार्टिसिपेशन जैसे सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन होता है मेरे ख़्याल में। पता है क्या, कुछ ऐसा सिलसिला होता है कि जो बच्चे हैं उनको मेडल्स दिए जाते हैं ताकि उनकी जो है ना वो हौसला अफ़ज़ाई हो और वो अपने अंदर एक उनके अंदर भी शौक़ पैदा हो। मुझे सीरियसली कुछ इतना ज़्यादा समझ नहीं आया कि वो क्या सिलसिला था, वो क्या कौन-सा इवेंट था, क्योंकि जो बच्चों को गिफ्ट हैम्पर्स मिले थे उसमें चाय के मग और जो एक टी पैक्स होते हैं, कुछ टपाल के मुझे लग रहे थे। इस तरह की जो होती है ना कंपनीज़, तो वो छोटे-छोटे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ करवाती हैं और उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, बड़े भी करते हैं। और एक टाइम पर आपको पता है, आज से तकरीबन आप यूँ समझ लें 18-19 साल पहले यहाँ पर कुछ कंपनीज़ थी जो कि ना घरों में आकर अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए हमारे भी एरिया में आई थी, मतलब मेरी अम्मी के घर की तरफ। तो वो ये करती थी कि ना वो कहती थी कि आपके इर्द-गिर्द के जितने नेबर्स हैं उनमें से 5-6 घरों को आप बुला लीजिए। आपके घर में बैठकर उस प्रोडक्ट का हम एक थोड़ा-सा ना इंट्रो देंगे और फिर जितने भी पार्टिसिपेंट्स लेडीज़ हैं उनको कुछ गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाएँगे। और जिसके घर में मतलब वो प्रोग्राम छोटा-सा एक ऑर्गेनाइज़ करते थे, तो उसको वो थोड़ा-सा कुछ एक स्पेशल गिफ्ट हैम्पर जो है ना वो देकर जाते थे। तो ये भी एक टाइम पर हुआ करता था। तो मुझे समझ में नहीं आया सच में कि वो कौन-सा इवेंट था। बस जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा खुश और मगन नज़र आ रहे थे। और बच्चों की खुशियों से बढ़कर और क्या चीज़ हो सकती है, और बच्चों का जो एक टाइम अच्छा स्पेंड हो जाए, उससे ज़्यादा बेहतर और क्या हो सकता है। तो सितारा जो है बहुत खुश हो रही थी। ऐसा ही होता है कि जो बच्चे हैं ना उनकी छोटी-छोटी कामयाबियों पर जो पेरेंट्स हैं वो इसी तरह से रिएक्ट करते हैं। हम भी करते थे, हमारे पेरेंट्स भी हमारे लिए करते थे, तो ये तो एक है हकीकत, इसको डिनाई नहीं कर सकते। अच्छा जी, फिर उसके साथ-साथ वीडियो के अंदर मुझे ऐसा लगा कि जो क्लिप्स हैं ना वो कनेक्ट करके तमाम तर चीज़ें की गई हैं। अब आते हैं हम मेन मुद्दे पर। अच्छा, सितारा ने वो जो शाका लाका बूम बूम वाला एक्ट किया था कि कुछ भी ड्रॉ करो और वो आ जाएगा, तो सितारा से कि पेंसिल आईफ़ोन 17 किधर है? आईफ़ोन 17 किधर है? आ जाओ, मैजिक हो जाओ। बट हो नहीं रहा था, तो सितारा ने कहा कि हम कुछ दिन बाद वो जो फ़ोन है वो उठा लेंगे या ख़रीद लेंगे, आज से कुछ दिनों बाद। अभी वो आया नहीं है या अभी ले नहीं सके, इसी तरह की चीज़। अच्छा, यहाँ पर हो इस तरह से रहा है, वो इस तरह से रहा है ना कि जो सितारा हैं माशाअल्लाह से उन्होंने अपना एक बहुत खूबसूरत ज़ाती घर लिया है। अब पता नहीं वो ड्रीम हाउस है नहीं है, क्योंकि अभी कुछ नहीं पता, हो सकता है उसमें जाने के कुछ दिन बाद सितारा एक और सरप्राइज़
प्राइस दे दें, भाई उनका पैसा उनकी मर्ज़ी, लेकिन जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं। फिर वो एक ऑडी आई तो सितारा ने कहा, जब लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया तो कहा कि नहीं भाई ये ऑडी जो है ना ये हम नहीं रख सकते, इसके पेपर्स इनकम्प्लीट है और अभी हमारी पॉकेट हमें इतनी इजाज़त नहीं देती। फिर एक स्कूटी आ गई मुस्तफ़ा की जो कि तकरीबन बताया जाता है कि लैक्स में है, अल्लाह उसको मुबारक करे, बरतना नसीब करे। फिर इसी तरह की चीज़ें और सिलसिले चलते रहे। फिर आयत का बर्थडे आ गया और अरे हाँ, आज के वीडियोज़ में बर्थडे गिफ्ट्स भी तो थे जो रिसीव हुए थे। वो जो एक इनके मेजर अंकल हैं, साथ में कौन है इनकी टीचर, तो उन लोगों का गिफ्ट मेरे ख़्याल में ड्यू था, तो उन्होंने बच्ची के लिए गिफ्ट हैम्पर्स जो हैं वो भेजे, सितारा ने वो दिखाया। अच्छा, साथ-साथ यहाँ पर जो अम्मी हैं, वो मुझे सेम ड्रेस में नज़र आईं। वो जो एक इनका वीडियो था ना आसमान वाले चैनल पर सितारा का, कि जहाँ पर उन्होंने कहा था कि हम लोग बाहर निकले थे काम से और जब वापस आए तो अम्मी जो हैं वो पकोड़े बनाने जा रही थीं और हम लोग निकले बाहर से, धनिया ला दूँ अम्मी, तो जब सितारा आती हैं तो अम्मी पकोड़े वग़ैरह बनाकर बिल्कुल रेडी खड़ी होती हैं बच्चों के लिए अपने, और कहती हैं मैंने तो पकोड़े बना भी लिए थे। और फिर वो सितारा खाती हैं। उनका उस चैनल पर वीडियो था जो हम सब ने ही देखा था जिस दिन मेला वाला वीडियो आया था, तो सेम डे पर आसमान वाले चैनल पर भी वीडियो आया, तो मुझे लगा अम्मी का जो है ना वो सेम पूरा गेटअप था और वो कोई क्लिप सितारा ने कंपाइल अप करके एक व्लॉग की शक्ल दे दी। अब जो सबसे ज़्यादा इसमें एक अहम पार्ट था वो ये था कि सितारा ने कहा कि उनका जो आईफ़ोन है वो 17, मतलब बताया तो नहीं बाज़ाब्ता उन्होंने, बट उन्होंने कहा न्यू मोबाइल लिया और जो पुराने 2 मोबाइल्स थे वो सेल आउट कर दिए, यही कुछ सितारा ने कहा। तो सितारा सबसे पहले तो इतनी बड़ी खुशी कि आप एक फ़ोन ले रही हैं तो उसका आप अनबॉक्सिंग दिखाती, आपकी ऑडियंस तो खुशी होती है ना आपकी एक अचीवमेंट पर, बट आपने ये चीज़ शेयर नहीं की। आपने इस चीज़ को इस तरह से शेयर किया कि जिस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, जो चैनल डिलीट का है ना। तो सितारा ने कहा कि जो मिस्टर साजिद हैं उन्होंने दोनों मोबाइल्स का डाटा जो है वो डिलीट कर दिया, और क्योंकि वो आगे जाकर सेल आउट करना था। तो ज़ाहिर सी बात है जब अपना ऐसा कोई भी आपके पास है जो कि लाखों मालियत का है, आप सोचते हैं हम यूज़ नहीं कर रहे, चलो कुछ पैसे आ जाएंगे, क्या फ़ायदा घर पर रख कर जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनका ढेर लगा कर, मतलब वो ऐसी चीज़ है कि आगे सेल हो जाती है ना। सेकंड हैंड में भी लोग ख़रीदते हैं और न्यू भी ख़रीद रहे होते, तो मुझे लगा उन्होंने कहा इसको सेल आउट कर देते हैं। तो उसके लिए फैक्ट्री रीसेट करना पड़ता है मोबाइल को, है ना। तो जब फैक्ट्री रीसेट किया सितारा ने तो क्या हुआ कि उसका जो सारा डाटा है ना, मतलब सितारा का जो चैनल है वो उस पर लॉगिन था और वो वहाँ से सब कुछ डिलीट हो गया, ठीक है। फैक्ट्री रीसेट मतलब आप यूँ समझिए कि जो दोनों मोबाइल्स थे ना जो सितारा सेल आउट करने जा रही थी वो अभी अभी पैदा हुए, मतलब न्यूली बॉर्न बेबीज़ बन गए वो सितारा के लिए। अब फैक्ट्री डाटा रीसेट करके उन्होंने क्या किया, इसको सेल आउट कर दिया, ठीक है। अब सितारा जो है वो मुतमईन होंगी कि जो ये नया वाला मोबाइल है ना इसके अंदर क्या मैं अपना चैनल जो है वो लॉगिन करूँगी, चैनल का जीमेल डालूँगी, पासवर्ड डालूँगी और चैनल जो है वो धनाधन से ओपन हो जाएगा। ऐसा कभी कभार हो भी जाता है, कभी कभार नहीं भी होता है ना। अब लोग यहाँ पर डबल उसमें पड़े हुए हैं। लोग कह रहे हैं सितारा ऐसा कैसे पॉसिबल है, कोई कह रहा है साजिद ने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है, साजिद को सोचना चाहिए, सितारा अपने तमाम तर जो पासवर्ड्स हैं वो छुपा के रखो, साजिद जो है वो चैनल का दुश्मन है। अरे भाई साजिद साहब तो खुद कहते आए हैं कि वो जो ऑडियो लीक नहीं हुई थी कि इस तरह की बातें ना करें और इस तरह से ना कीजिए, वो जो ऑडियो लीक हुई थी तो उसमें वो जो एक कह रहे थे कि हेटर साइड और फलान से आए और ढिमकान से आए, इससे जो है वो सितारा की डिफेमेशन नहीं होती, उनका कहना था चैनल डिफेम होता है और चैनल पे फ़र्क पड़ता है। तो आपको लगता है कि जो मिस्टर साजिद हैं वो सितारा के चैनल को कोई हार्म पहुंचाएंगे? मैं नहीं समझती कि वो ऐसा करेंगे, और ऐसा करके तो फिर वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे, है ना। एक चैनल जो है मतलब
ऐसा नहीं कर सकते, है ना। उसके पीछे भी एक पूरी मेहनत तो है, लेकिन उसके लिए जो जज़्बात है मिस्टर साजिद के, मैं समझती हूँ वो बहुत अलग नौइयत के हैं। तो उन पर ये इल्ज़ाम सरासर गलत है, और अगर सितारा इस चीज़ को लाकर रख रही हैं, तो उनके हस्बैंड यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, नेगेटिव दिख रहे हैं, कि मतलब यही वो आदमी है जिसने जान के कहा सितारा तुम्हारा सारा जो डाटा है ना वो तुम्हारे न्यू मोबाइल में आ गया, और तुम ऐसा करो कि अब रिलैक्स हो जाओ, सो जाओ आराम से, और सुबह देखना, है ना। तो सितारा ने कहा मैं मोबाइल फ़ोन ख़रीद के लाई और मैं सुबह सो गई, मतलब मंडे का दिन। संडे को तो सितारा मेले में गई थी, और जब सितारा सुबह उठती हैं तो वो चैनल को लॉगिन करने की कोशिश कर रही हैं, बट जो चैनल है वो लॉगिन नहीं हो रहा, है ना। लॉग्ड आउट हो गया, साइन आउट हो गया, और वो नहीं हो रहा। अब इसको लेकर रोना पीटना मचा दिया सितारा ने। अब यहाँ पर लोग कह रहे हैं ये सितारा ने नौटंकी की है, ड्रामा किया है, लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखें, सबसे पहले तो सितारा मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप अगर टेक्निकल तनवीर असगर पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं, जानती होंगी उन्हें, तो उनकी ना एक मैंने वीडियो सुनी थी। वो बेचारे काफ़ी मुश्किलात से गुज़रे हैं, और उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया था। उन्होंने कहा था कि जो लोगों के चैनल्स हैक हो जाते हैं ना, मतलब आपने देखा होगा बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं, तो उन्होंने कहा वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपना जो चैनल है ना वो लैपटॉप के अंदर लॉगिन करके रखते हैं। ये ऐसा तनवीर असगर की मैंने एक वीडियो देखी थी, तो उन्होंने ये बात बताई थी, और उन्होंने कहा था कि उससे होता क्या है, जो विंडोज़ है और जो वहाँ पर सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे आते हैं, आप यूँ समझ लें कि जो आपका जो चैनल है ना उसको वहाँ से वो आसानी के साथ छेड़-छाड़ उसके साथ की जा सकती है। तो तनवीर असगर का ये कहना था कि अपने चैनल को आपको कभी भी लैपटॉप में लॉगिन नहीं करना है। जो आपका चैनल है आप उसको मोबाइल में लॉगिन करके रखें, वो सेफ़ है, ठीक है। तो ये मुझे उनकी बात आज तक याद है। अच्छा, तो होता क्या है, अब मैं आपको एक और बात बता दूँ कि देखें, अब पता है क्या होता है, आपका चैनल जैसे एक मोबाइल में लॉगिन था सितारा, ठीक है। अब आप दूसरे मोबाइल में जब लॉगिन करने जाएँगी ना, तो आपके पास वहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि 3 ऑप्शंस आते हैं आपके पास। लिखा हुआ आता है, एक सिम नंबर आता है कि आपको कोड भेजा जाए, वो आपके सिम पर भेजा जाए। एक आता है आपकी रिकवरी ईमेल, और एक आता है जो जिस मोबाइल में, जैसे कि आपने एक नया 17 प्रो मैक्स खरीद लिया और 16 में आपका चैनल लॉगिन था, और आप इसमें भी लॉगिन करना चाह रही हैं, तो आपका जो 16 वाला मोबाइल है ना, उस पर एक मैसेज आएगा गूगल की तरफ से, क्योंकि उसमें आपका चैनल चल रहा है, और ये आएगा येस आई एम इन। और आप जब उसको क्लिक करेंगी ना, मतलब 16 प्रो मैक्स पर अगर आप करती, तो यहाँ से फिर अप्रूवल मिल जाता, और आपका चैनल जो है वो 17 पर लॉगिन हो जाता। एक ये सिलसिला भी होता है, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ें फेस की, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि सितारा नाटक कर रही हैं, नौटंकी कर रही हैं। मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ सच में ना उनके साथ हुई है, क्योंकि ऐसा मैंने भी फ़ेस किया है, इसलिए मैं इस बात को कह रही हूँ, ठीक है। और आप रिकवरी ईमेल लगा दो, कुछ भी लगा दो, जब आप उसके अंदर लॉगिन करने जाते हो ना, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि आपके जिन मोबाइल्स पर आपने पहले लॉगिन करके रखा हुआ होता है ना चैनल, तो वहाँ पर से उसको एक वो नहीं मिलती, मतलब एक क्लियरेंस नहीं मिलती, जो कि गूगल की तरफ से होती है। तो इसलिए जब भी कभी आप न्यू मोबाइल लेते हैं ना, तो उसके अंदर आप जब तक अपना चैनल ना लॉगिन कर लें, उस वक़्त तक प्रीवियस वाले का जो फैक्ट्री डाटा है वो रीसेट मत कीजिए। दूसरा, जो आपकी सिम है वो बड़ा एक अहम किरदार अदा करती है, कि जो आपकी सिम है उस पर आपको मैसेज आ जाता है। अब सितारा ने कहा जो सिम है वो सितारा ने लास्ट ईयर ब्लॉक करवा दी थी। बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, है ना। अब यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि सितारा तो कहती हैं सिम वो यूज़ नहीं करती। सितारा ने ये कहा है कि वो सिम यूज़ नहीं करती। जैसे मेरे पास एक मोबाइल है, वो नॉन पीटीए है, उसमें चलता है सब कुछ, बट उसमें सिम नहीं चलती। तो ऐसा है कि उसमें व्हाट्सएप भी चलता है। तो मतलब जिस सिम पर व्हाट्सएप बना हुआ है ना, वो मेरे इस मोबाइल में भी चलता है, बट मैंने ये क्या बोल दिया, बेसिकली मैं व्हाट्सएप किसी के साथ शेयर नहीं करती। बेसिकली ये है कि वो समझ ले मेरा फैमिली एक नंबर है, ठीक है।
तो क्योंकि अक्सर मुझसे लोग व्हाट्सएप का पूछ रहे होते थे ना, तो मैं मना कर देती थी, मैं व्हाट्सएप यूज़ नहीं करती। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स पूछा करते थे, खैर जनाब अच्छे अच्छे नाम वाले भी। तो ये वाला सिलसिला था। तो मैंने कहा ये मैंने क्या बोल दिया, चलें अब बोल दिया तो बोल दिया। तो ऐसा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सितारा के कहने का ये मकसद था कि वो सिम यूज़ नहीं करती, उनके पास जो मोबाइल रहता है वो नॉन पीटी है। क्योंकि जो सितारा है ना, अब उनका एक बैंक अकाउंट भी खुला हुआ है, और आपका जो एटीएम है उसका तमाम तर ओटीपी कह लें, जो भी कुछ है तो वो सिम पर ही आता है। तो कोई ना कोई ऐसा मोबाइल ज़रूर होगा कि जिसकी सिम सितारा के नाम पर होगी, या फिर साजिद के नाम पर ही क्यों ना हो, और उसको सितारा ने आगे दिया हुआ हो, और इस तरह के मामलात हो। और ये जो सितारा ने मुश्किल फेस की है ना चैनल को लेकर, तो सच में ऐसे ही फील होता है कि जैसे हाय अल्लाह, ये चैनल कहाँ चला गया, क्यों नहीं लॉगिन हो रहा, क्यों नहीं लॉगिन हो रहा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। चाहे आप रिकवरी ईमेल दे लो, चाहे आप अपना क्या कहते हैं एक सिम दे दें आगे कि उस पर मैसेज आ जाए, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स कभी इस तरह से ना कॉम्प्लिकेशन का शिकार होती है कि आप अपना पासवर्ड भी डाल रहे होते हो ना, फिर भी वो यहाँ से अप्रूव नहीं होता, और इस न्यू मोबाइल में आपका चैनल जो है ना वो लॉगिन नहीं होता, क्योंकि जिस पर आप यूज़ कर रहे होते हो वहाँ से आपने फैक्ट्री डाटा रीसेट कर दिया होता है। तो बस इतनी सी बात थी। तो मुझे नहीं लगा कि ये फेक था, और जिस तरह जो चीज़ लगती है वो मैं आकर आपके साथ शेयर कर देती हूँ। भाई मेरी ना किसी से दुश्मनी है, ना मेरी किसी से कोई ऐसी जिगरी दोस्ती है कि मैं बिला वजह जो है ना किसी के भी हर एक्ट को कहूँ नहीं, ये बस हर सूरत गलत है या हर सूरत सही है। और शायद यही रीज़न है कि जिसका मुझे ना एक साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ व्यूज़। खैर कोई बात नहीं, मैंने पहले भी कहा था कि मेरा दिल अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन है, तो मैं भी मुतमईन हूँ। आप सब भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।